वो तो हेलो एवरीवन, आज हम किस चीज का मैजिक दिखने वाले हैं? वी विल बी सीइंग द मैजिक ऑफ कंस्ट्रक्शंस एवरीवन। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन अराइज होता है आप सभी के लिए, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ आर्किटेक्ट्स क्रिएट स्टनिंग डिजाइन यूजिंग सिंपल ज्योमेट्रिक प्रिंसिपल्स? तो यहाँ पर क्या आता है, हियर यू गेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एज वेल एज आर्ट। कंस्ट्रक्शन कितना इंपॉर्टेंट है आज हम पढ़ेंगे भी और सीखेंगे भी। वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आईसीएसई थॉट वर्ल्ड बैन अकेडमी चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव, जहां पर हम इस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेस सेशन अबाउट द मैजिक ऑफ कंस्ट्रक्शंस, कंपास और रूलर और पेंसिल और जो भी चीजें आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में, लेके बैठ जाइए, सीखने वाले हैं आज हम कंस्ट्रक्शंस। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो, सबसे पहले आज का जर्नी क्या होने वाला है, व्हाट विल बी आवर लेसन प्लान फॉर टुडे। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू कवर, वी विल बी इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्व्स टू कंस्ट्रक्शंस। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। फिर हम देखेंगे सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग सर्कल्स ऑन ट्राइंगल्स। फिर हम देखेंगे सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग सर्कल्स ऑन रेगुलर हेक्सागन। फिर हम रिव्यू क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज देखेंगे, देन वी विल हैव कंक्लूजन्स एंड Q&A फाइनली। ओके, तो आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर है। लेट अस प्रोसीड, लेट अस सी व्हाट आर ऑल द थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन आवर टुडेज सेशन। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल सा डेफिनेशन अगर आप लोग कंस्ट्रक्शन का, तो कुछ भी चीज हम बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उस प्रोसेस को, उस चीज को हम कंस्ट्रक्शन बोलते हैं कि वहां कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो वो हुआ। तो डेफिनेशन से आप क्या यहाँ पर डिकोड कर सकते हो, क्या समझ सकते हो? कंस्ट्रक्शंस इन्वॉल्व क्रिएटिंग, जैसे कि मैंने बोला बनाना, क्रिएटिंग ज्योमेट्रिक फिगर्स यूजिंग ओनली अ कंपास एंड अ स्ट्रेट एज, मतलब रूलर। तो कंपास और रूलर को लेके। ओके, फिर आप देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंपॉर्टेंस यू सी इट इज फंडामेंटल इन ज्योमेट्री। अगर आप आगे जाओगे, आर्किटेक्चर चुनोगे, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर बी आर्क होता है, कई सारे एनआईटीज आईआईटीज में होता है। इफ यू सेलेक्ट मैथ्स, गो फॉर द आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के फील्ड में होगा। मैथ्स अगेन सेलेक्ट करने पर इंजीनियरिंग में भी यूज होगा, एंड डिजाइन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड में, एवरीवन, वेदर इट इज बायोलॉजी और मैथ्स। तो जरूर आगे जाके आपको ये चीजें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर की कंसेप्ट हमारे क्या होने वाले हैं एवरीवन, इट इज गोइंग टू बी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर, एंगल्स हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास, सर्कल्स एंड पॉलीगन्स, जो ये होने वाले हैं, ये की चीजें हमारे होने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। ओके, तो आई होप ये डेफिनेशन, जो बेसिक से डेफिनेशन था अंडरस्टैंडिंग कंस्ट्रक्शंस का, ये आप सभी को क्लियर है। इनका इंपॉर्टेंस किस किस फील्ड में है, ये आप सभी को अब पता है यहाँ से। ओके, तो जल्दी से अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीजें, इंट्रोडक्शन आप सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब आप देखो, ड्रॉइंग टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हम टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके स्टेप्स यहाँ पर गिवन है, और मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके भी बता दूंगा हाउ इट इज डन। ओके, तो सबसे पहले स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट क्या है एवरीवन, अब आप देखो, गिवन अ सर्कल एंड एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो हम इसको कहां पर बनाए, वी विल मेक इट एट दिस साइड। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, हम यहां पर बना लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। ओके, हमारा सर्कल आने वाला है। सर्कल कहां पर है, सर्कल ये है। इज इट विजिबल एवरीवन? ओके, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर हम बना लेते हैं। ओके, वी विल बी मेकिंग अ सर्कल ओवर हियर। ठीक है, ये सर्कल हमने बना लिया यहाँ पर। आई होप इट इज क्लियरली विजिबल। अब देखो, हमको क्या लेना है, एक एक्सटर्नल पॉइंट लेना है। क्या गिवन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P। तो एक्सटर्नल पॉइंट P हम कहाँ से लेंगे, हाउ वी कैन मेक इट, वी डू नॉट हैव स्पेस। चलो हम इसको नेक्स्ट वाले स्लाइड पर बना लेंगे। ओके, एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं। तो जल्दी से हम बना लेते हैं यहाँ पर हमारा सर्कल। वी हैव दिस पर्टिकुलर सर्कल। ओके, एक एक्सटर्नल पॉइंट हमको लेना है यहाँ पर। तो एक्सटर्नल पॉइंट हम यहाँ पर ले लेंगे, ये पॉइंट है विच इज P। तो वन बाय वन हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आप देखो क्या गिवन है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल और P क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट हम सभी को पता है, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पर अब आ जाते हैं, सेंटर पॉइंट हमारा क्या है, हम यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर पॉइंट विच इज O। अब इन दोनों को हमको ज्वाइन करना है विथ अ लाइन। तो OP हमको लाइन सेगमेंट बनाना है, तो हम एज अ लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पर। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन। ये लाइन ड्रॉ हो गया। ओके, ठीक है, हो गया। चलो, ये हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप सभी को पता है कि हमको सॉल्व कैसे करते जाना है। ओके, इसके बाद अब क्या मेंशन है, फाइंड द मिड पॉइंट M ऑफ OP। तो अब हम M कैसे फाइंड आउट करेंगे, मिड पॉइंट इस पर्टिकुलर OP का। तो आपको क्या लेना है, कंपास लेना है अपना। किसी भी एक पॉइंट पर आपको नीडल पार्ट रखना है। सपोज आप O से स्टार्ट कर रहे हो, O से स्टार्ट करोगे, O आप यहाँ पर की रखो,
सॉरी नीडल पॉइंट रखो एंड पेंसिल पार्ट को आपको स्ट्रेच करना है जस्ट मोर देन हाफ ऑफ ओपी। आपको अनुमान लगाना है, एजम्पशन लगाना है, जो हाफ ऑफ ओपी से ज़्यादा हो वैसा आपको एक लेंथ सेलेक्ट करना है। नीडल यहाँ पर, पेंसिल यहाँ पर, तो यहाँ पर आप दो ऐसे आर्क ड्रॉ करोगे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ड्रॉ एन आर्क। ओके, चलो यहाँ पर ऐसे आप दो आर्क ड्रॉ करोगे और ऐसे एक और दो आर्क यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगा। मैंने रफली ड्रॉ किया हुआ है एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आप दोनों पॉइंट पर नीडल रखोगे, पेंसिल रखोगे, दो आर्क ड्रॉ करोगे। ये बेसिकली आपका क्या बना रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर तो है लेकिन वो लाइन को बाइसेक्ट भी कर रहा है, मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर जो पॉइंट हमको मिलेगा वो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा ओपी का, और ऐसे हम एम मिड पॉइंट ऑफ ओपी फाइंड आउट करते हैं, ऐसे निकालते हैं। ओके, तो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा हुआ है एवरीवन। तो हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। सो वी विल ज्वाइन दिस एंड दिस, और ये रफली है एवरीवन। आप सभी को क्या करना है, आप सभी को एग्जैक्ट बनाना है। ओके, तो ये चलो आ गया हमारे पास, दिस इज नाउ मिड। ओके, ये यहाँ तक कंस्ट्रक्शन हमको पता था, लेकिन ये इसके आगे का है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्या लिखा है यहाँ पर, लिखन है क्या लिखा है यहाँ पर, फाइंड द मिड पॉइंट एम ऑफ ओपी। एम हमने फाइंड आउट कर लिया बाय ड्राइंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो बीच वाला पॉइंट है दैट इज अवर एम। ओके, ये जो पॉइंट आपको बीच में दिख रहा है ये हमारा एम कहलाएगा। ओके, इसके बाद क्या गिवन है, ड्रॉ सर्कल विद सेंटर एम। अब एम पर आपको सेंटर लेना है, रेडियस कितना है, एम ओ लेना है। तो अब आप देखो एम यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, तो निडल पार्ट आप एम पर रखोगे, पेंसिल पार्ट को स्ट्रेच करोगे कहाँ तक, ओ पॉइंट तक, और ये ऐसे करके आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करोगे। ओके, तो सर्कल आप ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू इंटरसेक्ट द ओरिजिनल सर्कल। ओरिजिनल सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। देन यू हैव टू मार्क द इंटरसेक्शन पॉइंट एज ए एंड बी। ए एंड बी इंटरसेक्शन पॉइंट मार्क करोगे, पी ए और पी बी आप ड्रॉ करोगे। सो दीज आर द टेंजेंट्स, तो टेंजेंट आपको मिल जाएगा। तो चलो अब हम इसको भी बनाने का कोशिश करते हैं। मेरे पास तो है नहीं, सो आई एम जस्ट ड्राइंग विथ एन इलस्ट्रेशन एवरीवन। तो आप सभी फॉलो करिएगा यहाँ पर। ओके, चलो तो चलो हमको बनाना है ये जो OP होगा ये तो डायमीटर हो जाएगा, ये आपको पता है। MO इज़ द रेडियस। तो ऐसा ही हम कुछ बना लेते हैं। ओके, फिर हम इसको मूव करा लेंगे थोड़ा सा। ओके, ऑलमोस्ट देखो, ऑलमोस्ट मैं बना रहा हूँ, आप सभी को एग्जैक्ट बनाना है। ओके, आप सभी को एग्जैक्ट बनाना है। मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट बना रहा हूँ। क्लियर है सभी को? ओके, ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। हाँ, मैंने ऑलमोस्ट बनाया एवरीवन, आप सभी को एग्जैक्ट बनाना है। ऐसा कुछ सर्कल आपको मिलेगा। ओके, ऐसा कुछ सर्कल आपको मिलेगा और इंटरसेक्शन पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है। ड्रॉ लाइंस पी ए एंड पी बी, दीज आर द टेंजेंट्स। तो इनको अब जब आप ज्वाइन कर लोगे यू विल बी गेटिंग द टेंजेंट्स। तो टेंजेंट्स आपको मिल जाएगा। टेंजेंट्स हम बना लेते हैं इस कलर से। तो पी से आप ज्वाइन करो इस पॉइंट को, ठीक है, और फिर पी से ज्वाइन करो इस पॉइंट को। तो ये दो आपके मिल गए टेंजेंट्स आपको। Okay, so this is the point A, just a second, this is the point A, this is the point B। अब जो स्टेप्स वहाँ पर मेंशन था उसके हिसाब से अगर आप देखो यहाँ पर PA एंड PB आर द टेंजेंट्स। तो आप यहाँ पर नोट कर लोगे PA एंड PB आर टेंजेंट्स। ठीक है, पी ए और पी बी जो आपको मिल गया वो आपको टेंजेंट्स मिल गया इस पर्टिकुलर चीज़ से। आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर हो रही है, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, तो एक बार और आपको मैं स्टेप्स दिखा देता हूँ। स्टेप्स आप जल्दी से नोट कर लीजिए और इसके बेसिस पर जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया यहाँ पर ऐसे कंस्ट्रक्शन आपको करना है ताकि आप इन चीज़ों को आसानी से समझ पाओ। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, इसको आपने नोट कर लिया है। अब आप इसको भी नोट कर चुके होंगे आई गेस, और अगर डाउट हो तो यू आर फ्री टू लेट मी नो। पी पॉइंट, एम पॉइंट, ओ पॉइंट, ए और बी पॉइंट। पहले आया सर्कल हमारा, एक पॉइंट P हमने आउटसाइड ले लिया, सेंटर और P को ज्वाइन कर लिया, फिर हमने मिड पॉइंट फाइंड किया बाय यूजिंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिड पॉइंट से फिर M और O हमने रेडियस लिया और हमने कंपास को घुमा दिया तो सर्कल मिला। इस सर्कल और ओरिजिनल सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो दो पॉइंट पर हमारे टेंजेंट बनेंगे। पी ए एंड पी बी इज द टेंजेंट। शॉर्ट रिकैप मैंने आपको दे दिया, आई होप ये क्लियर है सभी को। लेट अस प्रोसीड नाउ। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस टेंजेंट्स नाउ। ओके, तो यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर सकते थे बट लेट अस सी यहाँ पर बोला क्या गया है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। सो एग्जाम्पल क्या है, कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्ट क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट P टू सर्कल विथ रेडियस R। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट्स यू कंस्ट्रक्टेड, ये मेन चीज़ है। बेसिकली ये जो एग्जाम्पल में हमको दिया गया है ये तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है यहाँ पर, राइट, ऑलरेडी हमने ड्रॉ कर लिया है। लेकिन जो यहाँ पर गिवन है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है जो टेंजेंट्स आपने कंस्ट्रक्ट किए, वो प्रॉपर्टीज़ क्या है उनके, तो ये हमने पढ़ा हुआ है हमारे पिछले चैप्टर्स में कि बोथ द टेंजेंट्स इन लेंथ आर इक्वल, PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा। ये चीज़ आप सभी को क्लियर है आई गेस। तो ये चीज़ हमने यहाँ पर रिवाइज भी कर लिया। वन शॉट सीरीज आपका चल रहा है, क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ICSE Thoughtwell by अनअकैडमी। और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो, हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। सो प्रैक्टिस टेंजेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, हमने ऑलरेडी वहाँ पर किया हुआ है। सो नाउ वी विल प्रोसीड। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्कल्स इन ट्राइंगल्स। ओके, सर्कल्स इन ट्राइंगल्स। तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का। सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, तो डेफिनेशन आप सभी को मेंशन है, अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल। सर्कमस्क्राइब्ड मतलब उसके बाहर से जो बन जाएगा सर्कल किसी पर्टिकुलर ट्राइंगल से, वो हो गया। ओके, वही यहाँ पर बोल रहा है जो वर्टिसेस को टच करते हुए बनेगा। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आप कोई भी क्या कर लोगे ड्रॉ, आप कोई भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे। तो सपोज हम इस ट्राइंगल को लेते हैं और हम यहाँ पर इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये हमने ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस इज द ट्राइंगल, ये हमारा ट्राइंगल है। ओके, ये हमारा ट्राइंगल है। तो बोला क्या है, हमारे पास ट्राइंगल आ गया। उसके बाद क्या बोला गया है, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ टू साइड्स। किसी भी दो साइड का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। देयर इंटरसेक्शन इज द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर मतलब क्या हुआ, जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल आप बनाने वाले हो उसका सेंटर, तो उसी सेंटर से आप फिर वो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल को बना पाओगे। तो इसलिए पहले हम सेंटर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम किसी भी दो साइड्स का यहाँ पर क्या करेंगे, किसी भी दो साइड्स का विल फाइंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एवरीवन। तो अब देखो ये कैसे बनेगा। सपोज हम ये दो साइड्स का लेते हैं, एक यहाँ बन जाएगा, एक यहाँ बन जाएगा। ओके, ये हो गया। और एक इस साइड का ले लेते हैं, वन इज हियर एंड वन इज हियर। अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये कैसे हुआ आप सभी को पता है, आई होप। जो बेस हमने लिया, बेस से हमने इस वाले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का आर्क बनाया है और इस साइड से इस वाले का बनाया है। अब ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे उसके आगे हम देखते हैं क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा आ गया यहाँ पर। ओके, वेट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये एक आ गया फॉर दिस साइड और दूसरे साइड के लिए ये आ गया। ओके, तो अब जो इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, दैट इज अवर व्हाट, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब यहाँ पर आप क्या करोगे, ड्रॉ सर्कल विद सर्कल सेंटर एज द सेंटर। तो अब यहाँ पर बेसिक डेफिनेशन क्या था कि वर्टिसेस से पास हो रहा है। कंपास का नीडल आप रखोगे इस ऑरेंज पॉइंट पर जो मैंने ड्रॉ किया है। ओके, यहाँ पर रखोगे और किसी भी एक साइड पर आप रख लोगे पेंसिल और रोटेट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, तो अब हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट अस ड्रॉ दिस। तो मैं अगेन अनुमान लगा के ड्रॉ कर रहा हूँ एवरीवन, आप सभी को एग्जैक्ट ड्रॉ करना है यहाँ पर। ओके, ठीक है, चलो ये आपके लिए थोड़ा मेहनत कर लिया मैं, थोड़ा सा बड़ा ही हो गया है। हाँ, ये वेट, हाँ ठीक है, ये बन गया। ओके, तो हम अगर इसको नाम देना चाहे, वी कैन गिव द नेम ऑल्सो फॉर दिस साइड्स। ये हमारे ट्राइंगल के साइड्स हो जाएंगे A, B एंड C। सेंटर को आपको कहाँ रखना है, यू नो, आई होप यू नो ऑलरेडी। सेंटर को कहाँ रखना है, मतलब नीडल को कहाँ रखना है कंपास का, यहाँ पर। पेंसिल को किसी भी एक पॉइंट पर ऑफ द ट्राइंगल ऑफ मीन्स किसी भी एक वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल आप रख सकते हो, A, B और C। रोटेट कर दोगे तो आपको ये सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल मिल जाएगा। यहाँ पर जो आप देख सकते हो ऑरेंज सर्कल बना हुआ है, दैट इज अवर सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। और सेंटर का भी नाम आप दे सकते हो। सेंटर को सपोज आप O नाम दे दो। यहाँ पर कुछ नाम गिवन था क्या, नहीं गिवन है, तो यहाँ पर O नाम दे दिए, तो O इज द सेंटर। तो O हमारा आ गया सर्कम सेंटर, और जो सर्कल बाहर बना है विथ ऑरेंज लाइन इज द सर्कम
सर्कल, यहाँ पर सर्कम सेंटर ओ है, सर्कम सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी हम बोलते हैं इसको। ओके, तो सर्कल से ट्राइंगल का फर्स्ट पार्ट आई होप सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर कैसे कंस्ट्रक्शन करना है। बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आप सभी को समझा रहा हूँ, आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के भी साथ ताकि वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सके। ओके, तो सर्कल्स इन ट्राइंगल हो गया एवरीवन। नेक्स्ट अब हम देखेंगे सर्कल्स इन ट्राइंगल फॉर इनस्क्राइब्ड सर्कल। अभी हमने सर्कमस्क्राइब्ड देखा, अब हम इनस्क्राइब्ड देखेंगे। एक बहुत ही छोटा सा माइन्यूट सा कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस है, अदरवाइज बाकी सब चीज़ें यहाँ पर सेम है। ओके, तो वो कैसे है अब आप देख लो। सबसे पहले क्या गिवन है, इंस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा सर्कल जिसके टेंजेंट हो ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, मतलब वो सभी साइड्स को टच कर रहा हो और वो टेंजेंट हो, तो ऐसा सर्कल हमारा इनस्क्राइब्ड सर्कल कहलाता है। इन से आपको पता चल रहा है इनस्क्राइब्ड मतलब क्या हुआ, इन स्क्राइब्ड मतलब इन किसी चीज के अंदर, स्क्राइब्ड मतलब अंदर, तो इन हुआ फिर उसके अंदर हुआ, दैट मीन्स ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल आ जाएगा इनस्क्राइब्ड सर्कल, और ट्राइंगल के ऊपर से जो टच करते हुए बनेगा इन थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, वो हमारा हो जाएगा सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, तो अब इसका कंस्ट्रक्शन स्टेप क्या है, तो सबसे पहले अगेन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं हमारा ट्राइंगल पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। यस, ट्राइंगल पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्राइंगल ही यहाँ पर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा एवरीवन। ये हमारा आ गया ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल हमारा बन गया। नेक्स्ट अब आप देखो, नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट अब कंस्ट्रक्ट, सबसे पहले क्या लिखा है यहाँ पर, कंस्ट्रक्ट एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे हमने ड्रॉ किया, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है, बट अगेन मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ यहाँ पर, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो सबसे पहले आप देखो, आप एक एंगल हम ले लेते हैं ये वाला। ओके, नाम हम बाद में दे देंगे, ए बी सी ऐसे लिखेंगे, अभी कंस्ट्रक्शन करना है इसलिए अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं। तो ए पर एक एंगल आपको क्या करना है, निडल पार्ट आपको रखना है वर्टिस ए पर, और एक पर्टिकुलर लेंथ लेना है आपको छोटा सा, एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे, एक आर्क आप यहाँ पर ड्रॉ करोगे विद द सेम लेंथ। ओके, सेम लेंथ, अब उसी सेम लेंथ को यूज करके निडल पार्ट आप इस आर्क और ट्राइंगल के साइड के इंटरसेक्शन पर रखोगे और एक इंटरसेक्टिंग आर्क बनाओगे। जैसे इस पॉइंट पर रख के आपने यहाँ बनाया, इस पॉइंट पर रख के आपने यहाँ बनाया, तो ये पर्टिकुलर लाइन आ गया। ओके, तो इस लाइन को आप ऐसे ही एक्सटेंड करोगे आगे, वो हम करने वाले हैं। फिर आप बी का देखो, बी को अगेन आपको सेम करना है। ये हमने क्या किया इस पर्टिकुलर केस में, वी आर ड्रॉइंग द एंगल बाइसेक्टर एवरीवन। ओके, उसके बाद अब यहाँ पर आप देखो, ये आया एंड देन वी हैव दिस, ऐसा कुछ बनेगा। तो अब हम इनका जो है इंटरसेक्टिंग ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अगर आप ज्वाइन करो, ये एक बनेगा, ओके, और उसके बाद ये एक बनेगा। तो अब आपको जो अंदर में जो दिख रहा है दैट इज द इन सेंटर। ओके, ये हमारा इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा ना, ये वाला पॉइंट हमारा इन सेंटर है। ओ, अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, आप देखो, ड्रॉ अ सर्कल विद द इन सेंटर एज द सेंटर। तो जो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिला दैट इज द इन सेंटर, उसको सेंटर मान के आपको ड्रॉ करना है। टेंजेंट टू द साइड, टेंजेंट टू द साइड्स कैसे होगा, तो यू विल सी कि आप निडल पार्ट यहाँ पर रखोगे कंपास का। ओके, पेंसिल पार्ट आपको जस्ट इस साइड रखना है, या फिर इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी एक साइड रखना है और फिर आपको ड्रॉ करना है। ओके, एक साइड आप मतलब एक साइड आप पेंसिल रख के आप उस सर्कल को ड्रॉ कर लोगे। तो जैसे कि अब हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है, ये देखो ऐसा ही कुछ बनेगा। मैं ऑलमोस्ट बना रहा हूँ एवरीवन, ठीक है। यहाँ पर देखो कंस्ट्रक्शन हमारा जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, हमारा नहीं, मेरा आपको सही से ड्रॉ करना है, इसलिए आपको सेंटर थोड़ा ऊपर दिख रहा होगा, राइट, बट सेंटर एग्जैक्टली बीच में रहेगा और ऐसे ही एक सर्कल बनेगा, ये बात आप याद रखना। तो ऐसे आपको ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसका नामकरण भी कर देते हैं। तो ये हमारा ए था, ये हमारा बी था, ये हमारा सी था, सर्कम सेंटर को हम ओ ले लेंगे, ओ से हम ये पर्टिकुलर सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि टेंजेंट है सभी साइड के ऑफ द ट्रायंगल। तो ये जो हमने ड्रॉ किया विद दिस नियरली ब्लू लाइन, ये हमारा हो जाएगा इन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, सर्कम सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, इन सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्कल मीन्स द सेम थिंग। ओके, और वो वर्ड्स को आपको याद रखना है, कैसे ड्रॉ करना है। आई होप सभी को क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस विद ट्राइंगल। यहाँ पर क्या बोला गया है, गिवन दैट ट्राइंगल ABC है आपके पास, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट बोथ
दोनों आपको ड्रॉ करना है, सर्कमस्क्राइब्ड एंड इनस्क्राइब्ड सर्कल्स। तो अब देखो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज सर्कम सेंटर एंड इन सर्कल। ये आपको सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर हैव, तो ये आपको कमेंट बॉक्स पर डालना है। ओके, आप पढ़िए इसके बारे में और कमेंट बॉक्स पर डालिए। तो अभी हम हमारे कंस्ट्रक्शन चैप्टर पर है, तो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से रिलेटेड हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम। ओके, तो सबसे पहले हमको दोनों एक ही में ड्रॉ करना है, तो वी विल ड्रॉ अ बिग ट्राइंगल सबसे पहले, राइट। तो सबसे पहले एक बड़ा सा ट्राइंगल हम ले लेते हैं, ये आ गया। ओके, इजी टू ड्रॉ करना इसलिए मैं ऐसा ट्राइंगल ले रहा हूँ एवरीवन, अदरवाइज आप अपने हिसाब से कोई भी ट्राइंगल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब आप देखो नेक्स्ट हमको क्या करना है। नेक्स्ट वी हैव टू, सबसे पहले सर्कमस्क्राइब के लिए क्या था, सर्कमस्क्राइब के लिए क्या था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, तो दो साइड का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं। ओके, ये आ गया और इस साइड का ले लेते हैं। तो मैं ऐसी रफली ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको एग्जैक्ट ड्रॉ करना है एवरीवन, याद रखिएगा। ओके, अब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। हमने क्या किया, दो साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया ताकि हम सर्कम सेंटर निकाल सकें। ओके, तो ये एक्सटेंड हो जाएगा, यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो आपको जो यहाँ सेंटर पॉइंट मिला दैट इज आवर सर्कम सेंटर। अब इससे हम वो ड्रॉ करेंगे सर्कम सर्कल। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप सभी को क्लियर है। इसी कलर से मैं सर्कम क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सर्कम सर्कल, और इसके बाद हम इन सर्कल इसी में ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो जस्ट सेकेंड, हमको अब सेलेक्ट करना है हमारा सर्कल और ये आ जाएगा सर्कम सर्कल। ओके, हो गया, ठीक है, सर्कम सर्कल हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब हम दूसरा कलर लेंगे और दूसरे कलर से हम ड्रॉ करेंगे क्या, दूसरे कलर से हम ड्रॉ करेंगे इन सर्कल। ओके, तो इन सर्कल, हाँ, इन सर्कल के लिए क्या था एवरीवन, एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर लेना था। तो अगेन किसी दो एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर ये ऐसे आ जाएगा। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे और एक्सटेंड कर देंगे। ओके, तो अब इसको आप ज्वाइन करो, एक्सटेंड करो, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा और फिर सेम इसको भी करना है। इसके लिए रफली उसी पॉइंट पर आ रहा है एवरीवन। ओके, रफली उसी पॉइंट पर आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो, रफली इसी पॉइंट पर आ रहा है सेंटर। तो अब हम इसका सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। तो इस केस में क्या होता है एवरीवन, सभी साइड्स का टेंजेंट होता है, तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं। सेम कलर के साथ सेम चीज़ें बनाई हुई है। आई होप ये क्लैरिटी देंगी आप सभी को, राइट। ठीक है, बन गया। अब आप देखो ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। सो इस कलर से आपका क्या ड्रॉ हुआ है एवरीवन, इस कलर से क्या ड्रॉ हुआ है, इट इज इनस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, इससे क्या हुआ है, इनस्क्राइब्ड सर्कल ड्रॉ हुआ है। इस पूरे कलर से हमने इनस्क्राइब्ड सर्कल को ड्रॉ करने के लिए यूज किया है। ओके, और इससे हमने क्या ड्रॉ किया है, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। तो ये आपके क्लैरिटी के लिए लिख रहा हूं मैं। ओके, आप सब भी इसको लिख लेना अगर आप दो पेन से ड्रॉ कर रहे हो तो, इनस्क्राइब्ड सर्कल, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। ओके, आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है एवरीवन, राइट। डन।
आई होप इस कंस्ट्रक्शन में किसी को कोई डाउट नहीं है कैसे हमने ड्रॉ किया, क्या चीज़ ड्रॉ किया। आई होप सभी चीज़ें सभी को क्लियर है। ओके, तो आप नेम अगर देख लो, नेम आ जाएगा ABNC। तो आई होप प्रैक्टिस विद ट्राइंगल्स आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट्स नहीं है। ये चीज़ें हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है और आई होप ये कंस्ट्रक्शन सभी को क्लियर है, किसी को भी कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे एवरीवन हेक्सागन्स एंड सर्कल्स। अब हेक्सागन्स एंड सर्कल्स क्या होता है, तो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का यहाँ पर एग्जाम्पल अगर हेक्सागन के केस में देखें तो क्या हो जाएगा। सो डेफिनेशन इज अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, ऑल वर्टिसेस ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। फिर कंस्ट्रक्शन स्टेप्स क्या आ जाएगा, अब देखो कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन यूजिंग अ कंपास। उसके बाद आप क्या करोगे, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स एंड द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। अब सबसे पहला एक क्वेश्चन राइज होता है कि हम हेक्सागन कैसे ड्रॉ करेंगे। तो आई होप आप सभी को पता हो, नहीं पता हो तो लेट मी टेल यू हाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ द हेक्सागन। ओके, तो सबसे पहले अब आप देखो क्या होने वाला है। लेट मी ऑल्सो ट्राई, हम यहाँ पर एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ हेक्सागन बनेगा हमारा, राइट, ऐसे ही कुछ बनता है। तो एग्जैक्ट हम थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं, या फिर हम लाइन का यूज़ करके भी बना लेंगे एवरीवन। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, अपन लाइन का यूज़ करके ही बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग पर्टिकुलर शेप ओवर हियर, राइट। या फिर ठीक है, ओके, एक सेकेंड वेट करिएगा थोड़ा। ठीक है, चलो अब हम बना लेते हैं इसको। वी आर नाउ मेकिंग हेक्सागन। तो सबसे पहले आप देखो कंस्ट्रक्शन आप चालू कैसे करोगे, एक बेस आप बनाओगे सबसे पहले। ओके, एक बेस आपने बना लिया, सबसे पहले आप बेस बनाओगे। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एक लेना है आर्क, आपको हेक्सागन बनाना है। तो हेक्सागन बनाने के लिए आपने एक आर्क ड्रॉ किया, सेम रेडियस से आपने 60 और 120 को मार्क किया। अब रेगुलर हेक्सागन है, मतलब सभी साइड्स का लेंथ बराबर होगा, राइट। तो इसलिए अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर से आप 120 से जाता हुआ एक लाइन बनाओगे जो कि आपको हेक्सागन देगा। ओके, हेक्सागन नहीं देगा, आपको दूसरा साइड देगा। वैसे ही आपको सभी को मेजर करना है। यू कैन यूज़ इवन ईयर प्रोटेक्टर ऑल्सो, राइट, अगर कुछ नहीं किया ना तो उसके बाद अब आप देखो क्या हो जाएगा। यहाँ से आपने चालू किया और एक आपने यहाँ पर बना लिया, फिर यहाँ से चालू किया, एक आपने यहाँ पर बना लिया। मैं ऑलमोस्ट बनाऊँगा, अगेन मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्ट मेरे से बन नहीं सकता यहाँ पर, बिकॉज आई डू नॉट हैव एनी स्पेसिफिक थिंग ओवर हियर, राइट। तो इसके वजह से आपको समझ जाना है कि क्या होगा। ओके, तो अब आप देखो नेक्स्ट क्या बनेगा। ये हमारा बन गया रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन बन गया। इसके बाद क्या लिखा है, कंस्ट्रक्ट रेगुलर हेक्सागन यूजिंग अ कंपास। कंपास से आपको कैसे ड्रॉ करना है, ऐसे ही ड्रॉ करना है। अगर आपको कंपास गिवन है तो आप कंपास से ही ड्रॉ करोगे, फिर इस पॉइंट पर रखोगे, इस पॉइंट पर 120 मार्क करते करते लेंथ आपका सबका सेम रहेगा। तो आई होप आप इजिली बना पाओगे। ऑलमोस्ट हमको रेगुलर हेक्सागन मिल गया है। फिर अब हमको क्या करना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड्स। तो एनी टू एडजेसेंट साइड का आप लोगे तो रेगुलर है ये, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखो अगर हम इस वाले साइड का ले, जो बेस है हमारा, सो हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा। ओके, और इसको हम अब ज्वाइन कर देंगे, इसको अब हम ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ से यहाँ ये ज्वाइन हो गया। ओके वेट, तो यहाँ से यहाँ ये ज्वाइन हो गया। ओके, अब सिमिलरली हम ड्रॉ कर लेंगे एक और साइड का। तो एक और हम कहाँ से ड्रॉ कर ले, सपोज इस वाले साइड का ड्रॉ कर लेते हैं, ऐसा कुछ आएगा। ओके, तो ये आपको कैसे करना है, आपको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाते हैं। साइड से हम थोड़ा सा बड़ा अपना लेंगे और द लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपास, और फिर हम किसी दो एज पर रख के दोनों आर्क्स काटेंगे जैसे हमने काटा, और फिर हम बना लेंगे। ओके, तो अब आप देखो ये ऐसे कुछ बनेगा। ओके, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पर आएगा, तो रफली कहाँ पर आएगा वो हम देख लेते हैं। रफली आएगा ये यहाँ पर, रफली आएगा ये कहाँ पर, यहाँ पर, ये पॉइंट हमारा मिल रहा है। तो अब जो ये मिला ये क्या है, द सेंटर ऑफ द हेक्सागन इज द सेंटर ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल ऑल्सो, ऑब्वियसली बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है एवरीवन। तो अब ये सर्कमस्क्राइब्ड था, मतलब क्या होगा, मतलब क्या होगा एवरीवन, तो इसके ऐसे पार होते हुए जाएगा। ओके, सभी वर्टिसेस को टच करेगा, रेगुलर हेक्सागन के सभी वर्टिसेस को टच करेगा। तो ये अब हम यहाँ पर अगेन ड्रॉ कर लेते हैं। हाउ आर वी गोइंग टू ड्रॉ इट, लेट अस सी। तो सर्कल हम बनाएंगे। अगेन मैं सेंटर आपको क्या करना है, सेंटर यू विल टेक हियर।
ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है इसको हम नाम दे देते हैं जल्दी कंस्ट्रक्शन के बाद। तो ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है, सेंटर आपको नीडल पार्ट यहाँ पर रखना है, पेंसिल पार्ट आप रेगुलर हेक्सागन के किसी भी वर्टिसेस पर रख सकते हो, ओके। और फिर आपको घुमा देना है, सर्कल मिल जाएगा। तो मैं आपको नियरली बना दे रहा हूँ, ओके। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ठीक 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 ठीक, चलो चलो जल्दी से ड्रॉ करें। तो नियरली ही बन पाएगा मेरे से, और कुछ कंस्ट्रक्शन का दिक्कत हो तो मुझे माफ़ करिएगा, बिकॉज मेरे पास एग्जैक्ट चीज़ें नहीं हैं, ओके। तो ऐसा ही कुछ बनेगा एवरीवन, देख लो, ओके। ऐसा ही कुछ बनेगा, हर एक वर्टिसेस से पास होगा ये, ओके। हर एक वर्टिसेस से पास होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बनाने का, लेकिन आपको एग्जैक्ट बनाना है, ओके। ऐसे ही कुछ बनेगा, हर एक वर्टिसेस से पास होगा। तो मैं ऑलमोस्ट बना दिया हूँ एवरीवन, बिकॉज आई डोंट हैव एनी स्पेसिफिक इक्विपमेंट। ये जो पास होगा हर एक वर्टिसेस से पास होगा, तो ये हमारा कहलाएगा सर्कल, ओके। जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल होगा, और सेंटर यहाँ पर आ जाएगा जो ग्रीन पॉइंट आपको मिला ओ, विथ यूजिंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एनी टू एडजेसेंट साइड। तो आई होप ये हेक्सागन एंड सर्कल का जो ये वाला कंसेप्ट था, आई होप आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। हेक्सागन एंड सर्कल का, सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल का केस हो चुका है एवरीवन। अब हम बढ़ेंगे आगे और नेक्स्ट केस देखेंगे। आई होप ये कंस्ट्रक्शन आप सभी को क्लियर है, बहुत ईजी कंस्ट्रक्शन था। किसी को डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो हेक्सागन एंड सर्कल इन द केस ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल क्या होगा। तो सबसे पहले अगेन हमको बनाना पड़ेगा उसके लिए व्हाट, हेक्सागन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले सर्कल दैट इज टेंजेंट टू ऑल द साइड्स ऑफ द हेक्सागन। इस केस में इन सर्कल है तो अंदर बनेगा। तो हम सबसे पहले अपना हेक्सागन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। तो जैसे आपको पता है पिछले केस में किया है वैसे ही आपको ड्रॉ करना है, सेम, ओके। तो अभी मैं, अच्छा ये थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, यस, वेट, ऑलमोस्ट सेम लेंथ का बनना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ओके। अटक गया क्या? यार ये बबल यहाँ के अटक गया, बताओ ये क्या कर रहा है। चलो देखते हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। हाँ हम ऐसे ही बना लेते हैं, पता नहीं अटक क्यों गया है। चलो ठीक है, ऐसे हम बना रहे हैं, ओके। आई होप ये चीज़ सभी को क्लियर है। अगेन ये छोटा बड़ा बन रहा है ना। चलो ऐसा कुछ बना है ऑलमोस्ट, मान लो, ठीक है। अब इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हम। तो अब हम देखो नेक्स्ट क्या करेंगे। नेक्स्ट क्या केस गिवन है यहाँ पर हमको करना है, सर्कल टेंजेंट है, लेकिन हम यहाँ पर कैसे बनेगा, इन सेंटर कैसे हम निकाल सकते हैं। तो इन सेंटर निकालने के लिए आप सभी को पता है किसी भी दो एंगल का हमको एंगल बाइसेक्टर का लेना पड़ेगा, ओके। तो पहले आप ये दोनों ले लो, फिर यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से आप इस पर्टिकुलर साइड से आप इसको और इसको ले लो, तो ये करीब यहाँ पर आ जाएगा। अब हम यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेंगे, ओके। तो एंगल बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं, ये ऐसा कुछ आएगा और ये ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज़ अवर इन सेंटर एवरीवन। सेंटर पॉइंट जो यहाँ पर आपको मिलेगा ये हमारा इन सेंटर हो जाएगा, ओके। ये हमारा इन सेंटर है, इसको हम ओ नाम दे देते हैं। और अब हम ड्रॉ कर लेंगे हमारा सर्कल यहाँ पर। तो सर्कल अब क्या है, इन सेंटर है तो टेंजेंट होगा, मतलब सभी से अंदर बनेगा। अब इसको आपको कैसे बनाना है, निडल पार्ट आप ओ पे रखोगे, ओके। निडल पार्ट आप ओ पे रखोगे, पेंसिल पार्ट आप किसी भी साइड पर रख लोगे उसके बीच पर, और फिर रोटेट करा दोगे, यू विल बी गेटिंग द सर्कल, ओके। तो अब देखो ये कैसे बनेगा, हम देखते हैं, ओके। तो ऐसा ही कुछ बन रहा है, मेरा डायग्राम थोड़ा सा वो है एवरीवन। तो आई होप आप सब समझ सकते हो, राइट। ये अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं जाएगा, ओके। अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं जाएगा, ये बस आप याद रखिएगा।
तो ऐसा कुछ बन जाएगा। आपको एग्जैक्ट ड्रा करना है, आप ध्यान रखिएगा, एग्जैक्ट बनेगा भी ये तो ऐसे करके पूरा एग्जैक्ट बन जाएगा, सभी साइड से टच करेगा। बिकॉज मेरा जो ये स्पेसिफिकेशन है ये ज़रूरी नहीं है एकदम बराबर हो, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। बट अगेन जो मैं बोल रहा हूँ वो याद रखिए कि ये जो सर्कल है ये सभी साइड से टच करते हुए जाएगा, ओके, और सभी साइड क्या हो जाएगा, इसके टेंजेंट्स हो जाएंगे। तो आई होप ये हेक्सागन एंड सर्कल इन द केस ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखो प्रैक्टिस विथ हेक्सागन। यहाँ पर क्या था, तो जैसे हमने पहले किया हुआ है एवरीवन, वैसे यहाँ पर भी है कि सेम हेक्सागन में हमको इंस्क्राइब्ड सर्कल भी बनाना है और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल भी बनाना है। ये आप अपने घर पर ट्राई करोगे, अच्छे से ट्राई करना, जैसे हमने प्रीवियस केस देखा हुआ था वैसे ट्राइंगल्स के केस में, वैसे आप हेक्सागन के केस में भी ट्राई करोगे। और जैसा वहाँ था वैसे ही यहाँ करना है, राइट। जब हेक्सागन आपने बना लिया, तो मैं रफली आपको बता दे रहा हूँ, हेक्सागन जब आपने बना लिया, ओके, तो सबसे पहले आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लोगे, सेंटर मिलेगा, यहाँ से आप बना लोगे सर्कमस्क्राइब सर्कल। फिर आप एंगल बाइसेक्टर लोगे, एंगल बाइसेक्टर जो सेंटर मिलेगा यहाँ से आप बना लोगे इन सेंटर, तो ये ऐसे बन जाएगा, ओके। तो यहाँ पर देखो हाउ डज दिस कंस्ट्रक्शन डिफर फ्रॉम दोज इन ट्राइंगल्स, तो वहाँ पर देखो यहाँ पर रेगुलर हेक्सागन का यूज़ हो रहा है, ट्राइंगल्स में हम किसी भी शेप को यूज़ कर सकते थे, राइट। तो बट रेगुलर हेक्सागन के केस में आपको पर्टिकुलरली आप देखो ट्राइंगल में कई बार, मतलब ट्राइंगल्स में मोस्टली आप देखोगे, अगर वी आर आई थिंक इफ़ वी डू नॉट कंसिडर सम पर्टिकुलर ट्राइंगल, तो आपको सेंटर अलग अलग मिलेगा दोनों का, सर्कमस्क्राइब्ड और इंस्क्राइब्ड सर्कल का। बट रेगुलर हेक्सागन के केस में ये सेम रहेगा, ये चीज़ आप नोटिस करोगे और डायग्राम को बना के देख लोगे, ओके। तो आई होप ये प्रैक्टिस आप जरूर करोगे, और जैसे ही आप ड्रॉ कर लिए, आपको अचीव मिल गया, आप अच्छे से बना लिए, तो आप कमेंट पर जरूर रिप्लाई करोगे यस आई हैव डन इट, और मेरा ऐसा ऐसा, और आपका वो क्या था, मतलब आपने क्या इन्फ्रेंस ड्रॉ किया कि दोनों आपने कंस्ट्रक्शन किया, वहां से ये जो क्वेश्चन फॉर डिस्कशन लिखा है इसका आंसर आप सभी को कमेंट पर करना है एवरीवन, ओके। तो ये आई होप आप सभी को क्लियर हो गया, कंस्ट्रक्टिंग बोथ। नेक्स्ट अब आप देखो, सबसे पहले ओवरव्यू अगर हम करें व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट, तो टेंजेंट का डेफिनेशन हमने जस्ट प्रीवियस सेशन में देखा हुआ है। आप सब टेंजेंट का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स पर जरूर डालिए। हाउ कैन यू फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये हमको पता है, सर्कम सेंटर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय किसी भी दो एडजेसेंट साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मीट कराएंगे, वहां पर जो पॉइंट मीट करेगा दैट इज द सर्कम सेंटर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन सेंटर इन ट्राइंगल कंस्ट्रक्शन, तो इन सेंटर से हमको ये पता चलता है इन सेंटर एक्चुअली क्या है, तो हर एक वर्टिसेस, अगर आप देखो हर एक वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर जो पॉइंट है वो हमारा इन सेंटर कहलाता है, ओके। हर एक वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पर पॉइंट हमारा इन सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्कम सर्कल एंड इन सर्कल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ये आई थिंक थोड़ी देर पहले मैंने बोला हुआ है, रेगुलर हेक्सागन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका भी रिप्लाई करोगे कमेंट बॉक्स पे एवरीवन की क्या होगा। तो मैं नंबर दे देता हूँ, आप सभी को रिप्लाई करना है। सबसे पहले 1 है, शॉर्ट में बताना है 1 का आंसर क्या है, ओके। हाउ कैन यू फाइंड, तो इसका ज़रूरत नहीं है, चलो इसको रहने दो। सिग्निफिकेंस 2 और ये 3, तो 1, 2 और 3 का आंसर आप सभी का आना चाहिए कमेंट बॉक्स में एवरीवन, तभी मुझे पता चलेगा कि आपने पूरा सेशन अच्छे से देखा है और आप सभी को सभी चीज़ें क्लियर है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो टेस्ट योर नॉलेज, हमारे पास कुछ MCQ क्वेश्चंस आ गए हैं, जैसे कि हमने देखा था हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो यहाँ पर आ चुका है एवरीवन। अब आप देखो क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज व्हाट। सबसे पहले इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, नो इट इज रॉन्ग। टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट, ये तो सही है, बट हम आगे भी पढ़ लेते हैं। इज ऑलवेज लॉन्गर देन द रेडियस, इसका तो कुछ रिलेशन हम बता नहीं सकते, डजंट एग्जिस्ट लिखा है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। टचेज द सर्कल एट 1 पॉइंट, और वो भी आउटसाइड, ओके। चलो क्वेश्चन 2 हमारा क्या बोल रहा है, द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज कॉल्ड। अब सबसे पहला कंस्ट्रक्शन अगर आप याद करो जो हमने देखा हुआ था, यहाँ पर केस किसका हो रहा है, ट्राइंगल का। ट्राइंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कहाँ पर मीट करता है, इट इज एट द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर कहाँ पर है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप ये चीज़ है भी आप सभी को क्लियर है। इन सेंटर मतलब जहाँ पर एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करता है। सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर वी विल स्टडी लेटर, ओके। और अगर आपको सोचना हो, आपको रिप्लाई करना हो, यू कैन रिप्लाई दिस ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स। तो आई होप ये पहला 2 MCQ क्वेश्चन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट वी विल सी क्वेश्चन 3 फॉर अ रेगुलर हेक्सागन, द रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज व्हाट। अगर रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन फर्स्ट केस, सर्कमस्क्राइब सर्कल मतलब क्या हुआ, वो वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, वर्टिसेस को टच करते हुए जा रहा है, तो सॉरी एक सेकेंड, क्या लिखा है, रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल,
फॉर अ रेगुलर हेक्सागन। तो सर्कमस्क्राइब्ड मतलब यस वर्टिसेस को टच करता हुआ जा रहा है, तो वो साइड लेंथ के क्या हो जाएगा एवरीवन? अब आप बताओ साइड लेंथ के क्या हो जाएगा? इट इज़ इक्वल। अब कैसे आप बोलोगे? तो कैसे आप देखो, यहाँ पर हमारे पास रेगुलर हेक्सागन बन रहा है। ओके, अब रेगुलर हेक्सागन में ये जो होता है ये पॉइंट ये इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को मिला के बनता है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल्स को मिला के बनता है, मतलब दिस साइड सभी हमारा क्या हो गया? इक्वल लेंथ हो गया। अब जो सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल बनेगा वो कैसे बनेगा? वो ऐसे करीब बनेगा। रेडियस हमारा क्या हो जाएगा? ये पर्टिकुलर पार्ट हो जाएगा रेडियस। तो रेडियस इस साइड के बराबर ही आ रहा है, राइट? तो इसीलिए हमको मिलेगा आंसर इक्वल टू द साइड लेंथ। तो रेगुलर हेक्सागन के केस में रेडियस ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज क्या हो जाएगा? इट इज इक्वल टू द साइड लेंथ। आई होप ये सभी को क्लियर है। अगर आपको डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, फिर क्वेश्चन 4 आप देखो, द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इज व्हाट? तो इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल्टीट्यूड, नहीं, सेंटर ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल, सी ऑप्शन आएगा। सेंटर ऑफ द इनस्क्राइब्ड सर्कल यहाँ पर है द इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। क्वेश्चन सभी एमसीक्यू हमने देख लिया, 4 हमारे पास था। आई होप सभी एमसीक्यूज क्लियर है सभी को, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, सो नाउ इज़ द टाइम एवरीवन, आप अपना हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। जितने भी अपडेट्स वगैरह होंगे, शॉर्ट्स वगैरह होंगे, सभी आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। QR कोड को स्कैन करिए, लिंक यहाँ पर गिवन है। लिंक थोड़ा डिस्टॉर्ट हो चुका है, बट नो वरी, आप QR कोड को यहाँ पर स्कैन कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। बहुत से बच्चे हमसे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए बाय स्कैनिंग दिस। ओके, सो नाउ एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। हमने जो भी ये चीज़ हमारे सेशन में देखा है, हमने रिकैप अगर हम करें तो क्या क्या था वो, तो इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट सबसे पहले, फिर हम देखेंगे इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल रिलेटेड टू ट्राइंगल, देन इंस्क्राइब्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल रिलेटेड टू रेगुलर हेक्सागन, ये सभी हमने देखा है। सो कंस्ट्रक्शन, यू सी द प्रोसेस ऑफ टेंजेंट, सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग सर्कल्स फॉर ट्राइंगल्स एज वेल एज रेगुलर हेक्सागन, ये चीज़ें आज हमने हमारे सेशन में कवर अप करी है। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस पर्टिकुलर सेशन। आई होप सभी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ़ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स, और कमेंट ज़रूर करते रहिए एवरीवन, तभी मुझे पता चलेगा कि आप सब बने हुए हैं हमारे साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग ICSE Thoughtwell Pen Academy चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स एवरीवन। गुड बाय।